आप सभी मित्रों को एंकर सर्वेश दुबे की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को ये सूचना दी थी कि आज हमारा जो प्रथम प्रयास है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का, तो आज हम शुभारंभ करते हैं अपने एंकर सर्वेश दुबे पेज पर। और सबसे पहले आज हमने जिनको इनवाइट किया है, अलवर से वो जानी पहचानी हस्ती संजय जी शर्मा, राजस्थानी। संजय भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दुबे जी, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पेज पर, एंकर सर्वेश दुबे पर। और कैसे हैं थैंक यू भैया? सर। मैं बहुत अच्छा हूँ सर्वेश जी, आप सुनाइए कैसे हैं अच्छा, आप? तो आप सर अभी अलवर में हैं या अलवर कोई आसपास गांव में हैं? नहीं, अलवर के पास कस्बा है राजगढ़। हमारे राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ अलवर से कितनी दूर पड़ता है अलवर से? अलवर से करीब 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ तो रेलवे स्टेशन पे है शायद मेरे हिसाब से। राइट राइट राइट। हाँ 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 हाँ। तो आप रहने वाले राजगढ़ के हैं या कहीं से आके यहाँ पे रहने लग गए हैं? नहीं, रहने वाले हम प्रॉपर राजगढ़ से ही हैं। अच्छा, आपका पैतृक गांव है ये? पैतृक पैतृक गांव नहीं बोलेंगे, कस्बा है हमारा। अच्छा, कस्बा है। ओ हो, ऐसा देश है मेरा है। देश है मेरा, और वेरी गुड। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे दो बेटे हैं। अच्छा, दो बेटे और हैं। दो बेटे हैं। और पत्नी? क्या बात है, पत्नी। पत्नी तो हाँ। एक है सर, एक है, अच्छा एक अच्छा, है। नहीं आप बोले दो बेटे हैं तो मैंने सोचा भाई एक पत्नी कम है फिर तो बच्चों के हिसाब से। अच्छा भैया, एक बात बताएं, हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि जैसे जी। आप संजय जी शर्मा हैं, साथ में आप जी। राजस्थानी क्यों लगाते हैं? एक बार बेंगलोर प्रोग्राम में गया था मैं। अच्छा। वहां पर जो अनाउंस कर रहे थे उन्होंने बोला कि राजस्थान से हमारे बीच पधारे संजय राजस्थानी। अच्छा। तभी से मैंने महसूस किया कि ये नाम हम्म मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब से हम्म। मैंने अपने नाम के आगे संजय राजस्थानी लगाया, तब से मुझे बहुत प्यार मिला, ऑडियंस का भी मिला, सब बहुत प्यार मिला मुझे। हाँ, मैं तो भी ये जहां मैं भी देखा आपको तो राजस्थानी नाम जरूर लगा हुआ मिला। राइट राइट। हम्म। यानी कि तो ये संजय शर्मा के नाम से लोग कम जानते हैं, और संजय राजस्थानी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, जैसे हमें लोग बाग सर्वेश नाम से कम जानते हैं, दुबे जी ज्यादा बोलते हैं। राइट राइट राइट। हम्म, हाँ। तो आप संजय भैया संगीत क्षेत्र में कैसे आए? संगीत लाइन में कोई लाने वाला आपको है या आपकी खुद ऐसी इच्छा थी कि हम संगीत सीखें, संगीत में अपना एक नया आयाम स्थापित करें? उस बारे में क्या बताएं। था, हमारे जो पापा थे वो हम्म। गाया करते थे। वो जब गाया करते थे तो अच्छा। मेरे को लगन थी कि मैं भी सीखूं। हम्म तो मैं पापा को हम्म। बोला करता था कि मैं सीखना चाहता हूं। पापा हम्म। हमको कहते थे, उस टाइम संगीत का इतना क्रेज नहीं था, तो पापा हमको ये डांटते लगभग थे। कितने ये लगभग कितने साल पहले की बात है? आप ये मानिए 33 ईयर्स। ओहो, थर्टी यानी कि थ्री 33, 35 साल मान लें। तो हाँ, 35 मान लीजिएगा आप, 35 मान लीजिएगा। हम्म हम्म हम्म। पापा गाने नहीं देते थे हमको, हम छुप छुप अच्छा। के गाया करते थे। पापा ये चाहते थे कि भाई आगे हम्म। संगीत का कोई क्रेज है नहीं, तो आज छुप छुप के गाते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना है कि बस मैं अपने मुखारबिंद से वर्णन नहीं कर सकता उसका। संजय भैया, उस जमाने में क्या था, 33 साल पहले उस जमाने में ये जी। क्रेज था कि जो संगीत था वो एक विशेष जाति से जोड़ के देखा जाता था। अब जी। आप ऊंचे मुकाम तक फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुके हैं तो बात अलग है। बाकी हमारे समाज में, ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं होता था। ये सोचते हैं कि ये बच्चा संगीत लाइन ना पकड़े, क्योंकि संगीत ना लाइन को पकड़े। एक विशेष जाति से जोड़ के देखते थे। इसलिए राइट। हमारे भी पापा ये कहते थे कि नहीं, ये जैसे हम कभी बैंड वाला आया तो हम बैंड में गाने लग गए, तो ये पापा को पसंद नहीं था, क्योंकि एक विशेष जाति से जोड़ा जाता था संगीत को। राइट राइट राइट। अच्छा, तो आपने सबसे सर्वप्रथम आपका गुरु कौन है संगीत में? किसको मानते हो आप गुरु? सर्वप्रथम मेरे गुरु मेरे पापा रहे। अच्छा उनके बाद में मेरे परम आदरणीय गुरुजी श्री यूसुफ जी भारती। अच्छा अच्छा अच्छा। यूसुफ जी भारती कहाँ के रहने वाले हैं?
प्रॉपर बसवा के थे, लेकिन सिकंदरा इनका वो है, आके अब बसे। सिकंदरा रहते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो तो उनका आशीर्वाद मेरे को। संगीत के जी अलावा भी कोई जॉब करते हैं आप क्या, या सिर्फ संगीत में ही? नहीं, मेरे को संगीत में ही है, मैं संगीत का ही जॉब करता हूँ। इंस्टीट्यूट है मेरे पास, बच्चे आते हैं अच्छा मेरे अच्छा पास सीखने के लिए। अच्छा, खुद का आप संस्थान चलाते हैं? जी जी। किस नाम से संस्थान है आपका? राजस्थानी संगीत संस्थान। राजस्थानी संगीत संस्थान। जी। तो उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को, जैसे मैं हारमोनियम या गायकी या फिर ढोलक? मैं हारमोनियम सिखाता हूँ, तबले सिखाता हूँ, और गायकी सिखाता हूँ। अच्छा, तीनों चीजें। तीनों चीज। अच्छा, तो आपको ये ध्यान है संजय भैया कि आपने जब सबसे पहला जो भजन गाया था, वो कौन सा भजन जी, गाया था, कौन सा भजन गुनगुनाया था आपने? आज तो आपने यानी कि बचपन की यादें यादें दिला दी हमको यार, वाह दुबे जी, अच्छा, क्या हाँ बात है हाँ आपकी। हाँ। मैं शुरू में गाया करता था, तो मेरे को अनूप जलोटा जी का झीनी रे झीनी सुना मैंने। ओह, चनरिया झीनी रे झीनी। झीनी रे झीनी, तो अच्छा, मैंने फिर। चलो आज हम भी सुनते हैं आपके जो आपका पहला भजन है ना, तो हम भी सुनना चाहेंगे। हमारे जो दर्शक जुड़े हैं लाइव, वो भी आपको सुनना चाह रहे हैं। तो मैं हाँ, चाहूंगा उसकी कुछ पंक्तियां आप रखें। चलो मैं कोशिश करता हूँ, हाँ जी। लीजिएगा। नि सा रे मा पा नी सा, सा नि धा पा धा मा गा रे गा नि सा, सा नि सा बहुत मा खूब। गा रे सा, सा नि सा मा गा रे गा नि सा मा पा धा मा गा रे गा नि सा। संजय भैया, बड़ी खुशी की बात है, इस कार्यक्रम को कुमार गिरिराज जी शरण भी देख रहे हैं, और उन्होंने बात है। फरमाइश की है, भाई मांड सुनाओ। अरे वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, मैं ये बहुत हमारा भी परम शुक्र। सौभाग्य है। जो अपना इंटरनेशनल कलाकार है, श्याम कथावाचक है, वो भी इंडिया में क्या पूरे विश्व में पहले एक नंबर पे। मैं कुमार भी गिरिराज बहुत जी शरण शुक्रगुजार। देख रहे हैं? पहले तो हाँ, मैं तो मेरे पहले ये। बड़े भाई को प्रणाम हाँ करना चाहूंगा, बहुत बहुत खुश नसीब हूं मैं जी। तो हाँ, मैंने पहले ये कुमार शुरू गिरिराज जी किया। शरण देख रहे हो, तो आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं संजय भैया आपसे। पहले चंद्रिया जीनी री जीनी, उसके बाद कोई मांड हो जाए कुमार गिरिराज जी निसा शरण रे की फरमाइश में। निसा रे मा पा नि सा धा नि धा पा धा मा गा रे गा नि सा, सा नि सा मा गा रे गा नि सा, सा नि सा मा गा रे गा नि सा, सा नि सा मा गा रे गा नि सा, मा पा धा मा गा रे गा नि सा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हारे चदरिया हो रे चदरिया, हारे चदरिया धीमी रे धीमी रे, राम नाम ये प्रभु नाम रस धीमी चदरिया धीमी रे धीमी। समय कम है, मैं थोड़ा सा और एक हाँ अंतरा नहीं, लेके। इतना बढ़िया है। नहीं मैं आशीर्वाद दे दिया है, कुमार गिरिराज जी शरण ने आशीर्वाद दे दिया है, बाबा खूब बहुत कृपा करे। बहुत 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 धन्यवाद। मैं एक मिनट थोड़ा और सा इस एक हाँ अंतरा हाँ हाँ सुनाना हाँ चाहूंगा दुबे जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की तूने। राग देश चल रहा है, नी सा रे मा पा नी सा पा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। अब राग कोशिश कर रहा हूं मैं, राग केदार लगाने की इसमें अच्छा, राग चेंज कर रहे हो आप? चेंज कर रहा हूं। अच्छा अच्छा।
जब मोरी 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 चादर दर्शन दो घन श्याम ना छोरी अखियां प्यासी है। राग फिर वही आ रहा है, राग केदार का लगा के। पाना रे नंद नंदन असुर निकंदन भव भय भंजन पाना रे असुर। अब वही राग देश में आ रहे हैं। जब मोरी चादर गुन भर आई। बस इतना इतना रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत हाँ कम है। ठीक है। कुमार गिरिराज जी भैया, जय श्री श्याम कर रहे हैं कुमार भाई गिरिराज जी। मैं भाई साहब बहुत कृतार्थ हुआ, मुझे आपका आशीर्वाद मिला, आपने लिखा, बहुत 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 और धन्यवाद बिमल भाई। सोनी जी भी, बिमल भैया जी भी देख रहे हैं, उनको भी सर्वेश दुबे की ओर से जय श्री श्याम, संजय भैया की ओर से भी जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ। एक भैया की फरमाइश थी कुमार गिरिराज जी की, वो मांड की, तो दो जी चार जी लाइनें जी मांड की भी हो जाए। जी। बागा बोली कोयली वन में बोया मोर। मैंने इसमें दुबे जी और बड़े भाई गिरिराज जी, मैंने अपनी तरफ से स्वर लगाने की कोशिश की, वो कोशिश कर रहा हाँ हूं। हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बागा बोली कोयली बागा बोली कोयली वन में बोया मोर। बागा बोली कोयली वन में बोया मोर। मोर चुगावन में गई मिल गया नंद किशोर जी मरा कुंज बिहारी है बनवारी बरसाने बागा में बोया मोर, क्या बात। मरा आज ऐसा कुंज। मौसम भी हो रहा है यहाँ पे संजय भैया, हमारे जयपुर में हाँ, मौसम भी ऐसा हो रहा है मोर बोलने वाला। हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। हाँ अच्छा। बरसाने बागा में बोया मोर। बरसाने बागा में बोया मोर। जी क्या बात, वाह भाई, थैंक ताली यू। बजानी पड़ेगी आपके लिए। संजय भैया, आप लगभग कितने साल से गायकी कर रहे हो, बचपन से, कितनी उम्र से? मैं करीब 10 साल का था, अच्छा। तब से मुझे प्रोग्राम का शौक लग गया। आज आपने बात कर ली तो मेरा हाँ जब हाँ। एग्जाम था 6 क्लास में, जब मैं हम्म, पढ़ता था, तो मुझे आवाज आई माइक की। अच्छा। और उसमें माइक की आवाज के पीछे पीछे चल दिया प्रोग्राम के लिए हम्म कि प्रोग्राम आएगा। तो मैं हम्म प्रोग्राम जब जा रहा था रास्ते में, तो एक गाड़ी हम्म आई मेरे को, गाड़ी लेने हम्म के लिए आई। अच्छा। और उन्होंने मेरे को बोला कि कहाँ जा रहे हो। हम्म मैं मैंने कहा कि मेरे के प्रोग्राम हो रहा है, वहां जा रहा हूँ। तो उन्होंने हम्म बोला कि हम तुमको लेने आए हैं। अच्छा। लेने आए हैं, मैं उनके साथ चल दिया। हम्म कुदरत की लीला लीला थी, बाबा शाम का आशीर्वाद था, वो मेरा किडनैप करके ले गए। वो तो वहां पे गश्त थी, उन्होंने मेरे को उनको पकड़ लिया और मैं सुरक्षित, क्योंकि अच्छा प्रभु को माँ सरस्वती का था, माँ सरस्वती का आशीर्वाद बनना था। अच्छा, मतलब प्रथम प्रयास में ही आप किडनैप कर लिए गए। यानी कि पहले प्रोग्राम तो कहीं जा चुका था, लेकिन एक जीवन की यादगार घटना बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इस देखो वहां पे आपको किडनैप किया, लेकिन आज भी आप जिस मंच पे जाते हो ना, जिस कार्यक्रम में, तो लोग वहां के जो ऑडियंस होती है वो आपको दिल में किडनैप कर लेती है, ऐसी बात नहीं है? हाँ राइट राइट, मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता हाँ हाँ हाँ। अच्छा संजय भैया, हमें एक बात बताएं आप, कि आज है। जी तक कोई ऐसा आपका भजन रहा है कि जिस भजन ने
आपको एक नया आयाम दिया है भजनों में या भजन संध्या में, इन प्रोग्रामों, जैसे हमारे कुमार गिरिराज भैया जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक बेटी का भजन ऐसा गाया है कि जहां भी जाते हैं वहां वो बेटी का भजन जरूर गाते हैं। अगर नहीं गाए ना तो पब्लिक में से आवाज आ जाती है, पब्लिक में से आवाज नहीं आएगी तो मंडल वाले बोलेंगे कि गिरिराज जी बेटी वाला भजन सुनाओ। तो इसी प्रकार आपके साथ भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा भजन है जिसको आपने, जिसने आपको एक अलग छाप दी हो इस लाइन में? मेरे को आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया दुबे जी। मैं एक माँ की ममता गाता। शुरू में मैं अच्छा। माँ की ममता के लिए मैं जहां भी जाता हूँ पब्लिक मुझे फरमाइश करती है। हम्म। और जैसे ही माता पिता, मैंने इसको गाना बहुत कम कर दिया जब से मेरी माँ का साया मेरे सर से उठा, लेकिन फिर भी मैं अच्छा चंद अच्छा। लाइनें आपको, चंद लाइनें हाँ हाँ, दोहराना रखिए चाहूंगा। रखिए साहब, रखिए। वो माँ जिसके चरणों के नीचे है जन्नत, क्या बात है। वो माँ जिसके चरणों में है शानो रहमत, जो इंसान इस दुनिया में आकर अपनी माँ का ना हुआ, वो यहाँ का हुआ ना वहाँ का हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। 9 महीने तक, थैंक यू, 9 महीने तक पेट में रखे, 4 साल मलमूत्र झुलाए, खुद गीले में सो जाती है माँ, मगर तुझे सुने में सुलाए, खुद भूखी रह जाती है माँ, मगर तुझे खाना भी खिलाए। लेकिन आज कलयुग में मैंने बड़े भाई गिरिराज जी के मुखारबिंद से सुना था हाँ हाँ। कि हर कोई घूमता है तरक्की की छाप को, दुनिया में सिर्फ देखता है बस अपने आप को। अरे 10 बेटों को पाल सकता है एक बाप, लेकिन 10 बेटे नहीं पाल सकते एक बाप को। और दूसरा, हम्म। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे 5 बेटों को पाल लेती है बर्तन मांझ कर एक माँ, और 5 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली। संजय भैया, हमें भी दो लाइनें याद आ रही हैं, हाँ हाँ, क्या बात मैं है, भी बहुत सुना खूब, सकता हूँ? वैसे तो मैं ये आपको बहुत खूब, सुनने के लिए बैठा हूँ। वेरी गुड। हाँ। जमी रो रही है, आसमां रो रहा है। जमी रो रही है, आसमां रो रहा है। हाय मेरे भगवान, ये कलयुग में क्या क्या हो रहा है। जो माता पिता अपने बच्चों को बड़े नाज से पालते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को बड़े नाज से पालते हैं, बहू आने के बाद वही बच्चे अपने माता पिता को घर से निकालते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पुत्र ससुराल के सारे सुखों के झूले में झूल जाता है। बेटा हाँ ससुराल के सारे सुखों के झूलों में झूल जाता है, शादी होने के बाद माता पिता को भूल जाता है। हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह दुबे जी, बहुत खूब। आएगा वो रचना सुनाए आप, जिसने एक आपको अलग छाप दी है इस श्याम जगत में। सुनाता हूँ तुमको माँ की ममता की कहानी, जिसको सुन करके आता है आंखों में पानी। एक माँ थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, चाहे तकदीर से था लड़का उसके मस्ताना, एक लड़की पे दिल और जान से था दीवाना। एक माँ ने बचपन में जब बेटा था तो पिता का साया सर से उठ गया। उस माँ ने हम्म। बेटे को पाला पोसा, शादी भी नहीं की, लेकिन जब बेटा बचपन से जवानी की ओर आया, गरीब था, पोजीशन ये थी कि सुबह है तो शाम नहीं और शाम है तो सुबह नहीं। एक रोज लड़का माँ से कहने लगा कि माँ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा जल्दी आ जाना। बेटा घूमने के लिए चल दिया। एक सेठ की लड़की अपने बालों को संवार रही थी। हम्म। लड़के ने सोचा अगर इस बड़े घराने में मेरी शादी हो जाए तो सारी हम्म। दरिद्रता दूर हो जाए। सुनेंगे आप? लड़का लड़की से कहने लगा, क्या कहने लगा था? एक दिन लड़का लड़की से कहने लगा, बन करके फरियादी
बुरा ना मानो हम और आप रचा ले शादी, बुरा ना मानो हम और आप रचा ले शादी, बुरा ना मानो हम और आप रचा ले शादी। लड़की कहने लगी, बैर वहां और प्रीत बराबर वालों में हुआ करती है, टाइम कम है, नोट करते चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। लड़की बोली, तू दम न भर मोहब्बत का, राज खुल जाएगा भी तेरी हकीकत का। लड़की ने सोचा पैसे धेले कहीं से मंगाए। लड़के ने बात रख दी कि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपनी जान दे दूंगा। लड़की सेठ साहब धमकी दे दी। लड़की सेठ साहूकार की थी, पढ़ी लिखी थी। लड़की ने सोचा कि मूर्ख तवस, अगर इसने जान दे दी ये मर जाएगा, इससे कोई ऐसी चीज मंगाओ जो कि ये ला ना सके और अपने दरवाजे दोबारा आ ना सके। लड़की क्या मंगा रही है लड़के से? तभी समझूंगी, तभी समझूंगी तुझे अपने प्यार के काबिल, चीर के सीना ला दे आज अपनी माँ का दिल, चीर के सीना ला दे आज अपनी माँ का दिल। लड़का सोचने लगा कि चाहे शादी हो या ना हो मैं माँ को नहीं मारूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, डाकी मती पहले हर ले ही। ये बात तो सुनते ही वो इंसान खुशी से उछला, खून माँ का करने के लिए वहां से निकला। माँ का खून करने के लिए चल दिया। रात के 12 बजे थे। भगवान ने जैसा रूखा सूखा दिया था, माँ टोकरी में रख के दरवाजे पर खड़ी थी कि मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आएगा, मैं उसके साथ रोटी खाऊंगी। लेकिन जैसे ही लड़का पहुंचा घर पे, माँ कहने लगी, देर से पहुंचाई था बेटा रे, देर से पहुंचाई था माँ प्यार से पुकार उठी, देर कहाँ कर दी मेरे लाल आ खा ले रोटी। लेकिन उस पगले लड़के को रोटी कहाँ खानी थी, माँ का कलेजा चीर कर अपनी जो शादी रचानी थी। उस लड़के के दिल में था लवरेज और बदी का कांसा, घूरने लगा माँ को माँ के लहू का प्यासा। आवाज समझ में आ रही है ना? आ रही। माँ की आंखों में आंखें गड़ा दी लड़के ने। माँ देखती रह गई कि मेरा लाल क्या कर रहा है। हाथ से बेटे के जब हाथ भर खंजर की चमक आई, आसमां का पूछा और जमीन थर्राई। लड़के ने क्या कर दिया पल भर में? बात ही बातों में कयामत का दिल उभर आया और हाथ भर लंबा छुरा माँ के जिगर पार आया, हाथ भर लंबा छुरा माँ के जिगर पार आया। हाथ भर का लंबा छुरा माँ के जिगर के पार कर दिया, कलेजे को निकालने लगा। माँ के सीने से बस यही आवाज आई, माँ के दिल से, मेरे लाल रे मेरे लाल। हाथ भर लंबा छुरा माँ के जिगर पार आया, हाथ भर लंबा छुरा माँ के जिगर पार आया। माँ के कलेजे को ले लिया, हाथ में निकाल लिया और लेकर दिल माँ के सीने से एक आहा की सदा आई, आसमां कांप उठा और जमीन थर्राई। लेकर दिल चल दिया लड़का शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई उस दुल्हन को मनाने के लिए जा रहा था। माँ तो माँ होती है, सुनेंगे दुबे जी, माँ तो माँ होती है। और जितने भी मेरे साथी फेसबुक पर लाइव हैं वो सुनेंगे कि माँ तो माँ होती है। जैसे ही बेटा चलने लगा, लेकर दिल चल दिया लड़का, लेकर दिल चल दिया, लेकर दिल चल दिया लड़का शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई उस दुल्हन को मनाने के लिए। चलते चलते उस नादान लड़के ने जल्दी जल्दी में एक ठोकर खाई, चलते चलते उस नादान लड़के ने जल्दी जल्दी में एक ठोकर खाई, छूट पड़ा हाथ से माँ का दिल और जमीन थर्राई। माँ तो माँ होती है।
जैसे ही लड़का नीचे गिरा, माँ के घुटने में चोट आ गई। माँ तो माँ होती है। माँ के कलेजे से आवाज आई, छूट पड़ा हाथ से माँ का दिल और जमीन थर्राई। तो माँ का दिल कहने लगा, माँ का दिल कहने लगा लेते हुए अंगड़ाई, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन इश्क ने अंधाई नहीं, बहरा भी उसे बना डाला। माँ की आवाज को वहां कौन था सुनने वाला। अंधेरी रात थी, हर आंख से वो बच निकला। थोड़ी ही देर में लड़का उस लड़की के घर पे जा पहुंचा। लड़की के घर पे गया, लड़की से कहने लगा, ये लो मेरी माँ का कलेजा, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब जल्दी से तुम भी अपनी शर्त पूरी कर दो। लड़की ने जैसे ही लड़के के हाथ में वो माँ का कलेजा देखा, लड़की थर्रा गई और लड़की कहने लगी, वाकई तुझसा कोई आशिक कुर्बान नहीं, पर हकीकत में तू शैतान है इंसान नहीं। 9 महीने तक कष्ट उठाए, नहलाए मन मूत्र धुलाए, खुद गीले में सो जाती है माँ मगर तुझे भूखे में सुलाए। खुद भूखी रह जाती है माँ मगर तुझे खाना भी खिलाए। लड़की कहने लगी, पगले, अरे मेरे जैसी लड़की तेरे को एक नहीं हजारों मिल जाती। तेरी शादी अमीर से नहीं गरीब से होती, अच्छी से नहीं बुरी से होती, लेकिन तेरी माँ तुझे जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाली। पगले, तूने क्या कर दिया। लड़की कहने लगी, लड़के से बड़ी सुंदर बात कह दी, जब भी मैं गाता हूं तो मेरे को ऐसा आंसू से आने लग जाते हैं दूबे जी। लड़की कहने लगी, हो जाती है। लड़की कहने लगी, तूने सोचा नहीं, तूने सोचा नहीं अंजाम इसका क्या होगा। तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तूने सोचा नहीं अंजाम इसका क्या होगा। तो अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तो अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। जब माँ का बेटा नहीं बन सका, जिस माँ ने तेरे लिए इतने कष्ट सहे, तो मेरा पति बनकर क्या निहाल करेगा। जब मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहूंगी। कहते हैं कि बुराई जल्दी फैलती है। लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया और लड़का बात ही बातों में बातों का बतकड़ जो बढ़ी, और थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई ले वहां पर हथकड़ी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई ले हथकड़ी। रहम न खाया फरिश्ते मशहरी में, लड़के को तुरंत पकड़ कर ले गए कचहरी। कचहरी में, कचहरी में लड़के को तुरंत कचहरी में ले गए। लड़के को जज साहब के सामने पेश कर दिया। कल्पना कीजिए उस रश्की के एक जगह, एक कटघरे में मां के कत्ल के जुर्म में बेटा खड़ा है, और जैसे ही कलेजे को टेबल पर ले जाकर रखा, जज साहब ने जुर्म सुना तो तुरंत हुक्म सुना दिया। जज साहब कहने लगे, इस लड़के को मेरी नजरों के सामने से हटा दो। इसने अपनी माँ का खून किया है, इसे फांसी पे चढ़ा दो। पता नहीं टाइम ज्यादा लग सकता है आज। इसे फांसी पे चढ़ा दो। जैसे ही लड़के ने ये सुना कि फांसी पे चढ़ा दो, माँ के कलेजे ने ये सुना कि लड़के को फांसी पे चढ़ा दो, तो माँ के कलेजे से क्या आवाज आती है। अंतिम पंक्तियां क्या आवाज आती है माँ के कलेजे से। माँ तो माँ होती है। कौन कहता है कौन कहता है कि बेटे ने माँ को मारा है। ये मेरा लाल है, मेरी नजर का तारा है। जज साहब, मेरे बेटे ने मुझे नहीं मारा। आप सोचिए जज साहब कि कोई बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है। माँ कहने लगी, कौन कहता है कि बेटे ने माँ को मारा है।
ये मेरा लाल है, मेरी नजर का तारा है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, कहां से पाऊंगी इस चांद जैसे मुखड़े को। माँ कहने लगी, ये अभी बच्चा है, नादान है, इसे होश नहीं, और मैंने अपना खून किया, इसका कोई दोष नहीं। जज साहब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अदालत में जो भी बैठे थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ के कलेजे की जब ये सदा सुनी, माँ के कलेजे की सुनी जब ऐसी सदा, रहम आ गया, लड़के को तुरंत कर दिया रिहा। अब तो रोते रोते सर लड़का सरे बाजार चला, आंखों में आंसू थे, लब पर थी यही सदा। क्या क्या कि जिस माँ की कदर न जानी, इन साहेब वो हैवान, सबसे बड़ी है माँ। ओ दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है माँ। और लड़का कहने लगा, क्या रब्बा मोरे, किसी की माँ ना मरे, किसी की माँ ना मरे, किसी की माँ ना मरे, किसी की माँ न मरे, माँ ना मरे, माँ ना मरे, किसी की 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 माँ ना मरे। संजय भैया, ये भजन सुन के आंखें नम हो गई, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये वास्तव में ऐसा भजन है कि जिसके माँ है वो भी रोएगा, और जिसके माँ नहीं है, मतलब जिसकी माँ भगवान के पास पहुंच गई है, वो भी इस लाइन को सुन के, इस माँ के दिल को सुन के जरूर रोएगा। हमें एक शेर याद आता है कि जर्रे जर्रे में चमकता जो गोहर नहीं देखा, जर्रे जर्रे में चमकता जो गोहर नहीं देखा, सूरज ने कभी नीचे उतर कर नहीं देखा। महबूब हो, बीवी हो, बहन हो या बेटी, महबूब हो, बीवी हो, बहन या वो बेटी, माँ जैसा मोहब्बत का समंदर नहीं देखा, माँ जैसा मोहब्बत का समंदर नहीं देखा। नहीं, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ, इंसान जब पैदा हुआ, जब भी उसने मुंह खोला, सारे रिश्ते बाद में जाने, सबसे पहले उसने माँ बोला, सबसे पहले उसने माँ बोला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब दूबे जी। संजय भैया, अभी जैसा कि कोरोना में आप भी घर पे हैं, हम भी घर पे हैं, तो कोरोना में आपको क्या सीखने को मिला, कुछ नया? कोरोना में सीखने को यह मिला कि अत्यधिक, मैं तो शायद आप पता नहीं क्या कहेंगे जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, कि कोरोना ने एक सबक दिया इंसान को कि इंसान तो कुछ भी नहीं। जिनके बड़े बड़े शोरूम थे वो शोरूम पे जा नहीं सकते। कोई कहता है कि हम सोने का महल बनाएंगे, और कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, लेकिन ए बादशाह बनने वाले तेरी क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्या बात है, क्या बात है। और कोरोना से एक सबसे बड़ी बात यह मिली कि जितना अत्यधिक समय परिवार के साथ बिताया, परिवार के साथ अत्यधिक समय बीता, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब बहुत बुरा लग रहा है। अधिकता मतलब ज्यादा रगड़ भी आग उत्पन्न कर देती है, वो वाली बात हो गई।
मैंने संजय भैया काफी कलाकारों को सुना है, मैंने भी खुद एक कोरोना ओ बोले बोले के ऊपर एक गाना लिखा था। तो आपने भी कुछ ऐसी हरकत की है कि कोरोना में बैठ के कोई गाना वगैरह लिखा हो आपने? मैंने कोरोना का एक दिन 15 मिनट के अंदर ही, मैंने यूट्यूब पर भी है मेरा, संजय शर्मा राजस्थानी के नाम से चैनल है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस पर भी है, लेकिन लाइनें मैंने खुद ने ही लिखा है। अच्छा, मैंने आइए खुद दो ने ही लाइनें लिखा। उसकी रखी है अपने सामने। अच्छा, दो लाइन दो नहीं लाइनें रखू, सुनना चाहूंगा उसकी। दो नहीं हाँ लिखूंगा मैं तो फिर 4 लाइन ही सुनाऊंगा पूरी दुबे जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दो के चार हो जाते, इतनी बेईमानी चल जाती है। सभी मेरे लाइव फेसबुक फ्रेंड्स और दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे देखिए, आप। गौतम शर्मा जी हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छे सिंगर हैं, जो राकेश हाँ शर्मा जी को, अजान को फॉलो करते हैं, प्रमोद त्रिपाठी जी को फॉलो करते हैं। जय जी, श्री श्याम, गौतम शर्मा जी दुनिया से जुड़े हुए हैं। आपको भी जय श्री श्याम और प्रणाम कह रहे हैं संजय भैया। जय जय श्री श्याम। हाँ, मैंने गौतम भैया को सुना है, बहुत अच्छा गाते हैं ये भी, बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीले गायक हैं। सुनेंगे। हाँ, तो वो बात कर रहे थे कोरोना के गाने वाली। कोरोना का संकट छाया है, गौर फरमाएंगे सभी, क्योंकि कोरोना का संकट छाया है, क्योंकि इंसान ने प्रभु को भुलाया है। प्रकृति से छेड़छाड़ का ये नतीजा सामने आया है। पाया। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा सामने आया है। तो सही मैंने बात तो है, यही सही बात लिखा, है। क्या? मैंने ये लिखा, भगवान फरमाइए। हमारा, भगवान हमारी सुनो ना, अब दूर करो कोरोना। भगवान हमारी सुनो ना, अब दूर करो कोरोना। दूर करो कोरोना, अब दूर करो कोरोना। भगवान हमारी सुनो ना, अब दूर करो कोरोना। और चीन ने इसे और फैलाया, चीन ने इसे फैलाया, मोदी जी ने कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन करवा के इसे फैलने से बचाया। और मोदी जी का बड़ा प्यारा संदेश, वो क्या, कि क्या? तुम सब घर में रहो ना, अब दूर करो कोरोना। भगवान हमारी सुनो ना, अब दूर करो कोरोना। अच्छा। अब पूरा, सब वैज्ञानिक घबराए, कोरोना को कैसे मिटाएं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो दावा करते थे कि हम परमाणु बना देंगे, हम वो बना देंगे, लेकिन वो भी, सब वैज्ञानिक घबराए, कोरोना को कैसे मिटाएं, और भगवान को समर्पित हो गए। तेरी लीला तू ही जाने, तेरी लीला तू ही जाने, श्याम हम तुझको शीश झुकाए, हम तुझको शीश झुकाएं। और तुम्हें कहते हैं क्या? सारे का सहारा, सारे का सहारा कहते हैं बाबा श्याम, इसीलिए अब हमारा। इस अब इस संकट को हरो ना, अब दूर करो कोरोना। अच्छा, टाइम कम है इसीलिए चलते हैं अगले अंतर की तरफ। लोग हाँ सोच हाँ रहे हैं कि, लोग सोच रहे हैं कि मंदिर क्यों बंद पड़े हैं, लेकिन पट क्यों मंदिर बंद बंद है नहीं खाटू है। श्याम जी के? पट, पट जो बंद है, पट बंद नहीं है, मंदिर बंद नहीं है, उसके पीछे कारण है, बड़ा सुंदर क्या कारण। कारण है? आप इस आपके भाई की कलम से क्या कारण है। फरमाइए साहब। सब सब मंदिर बंद पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, क्योंकि सब मंदिर बंद पड़े हैं, शाम डॉक्टर बन के खड़े हैं।
सब क्या मंदिर बात है। बंद हैं, शाम डॉक्टर बन के खड़े हैं, मौत को गले लगाकर, मौत को गले लगाकर कोरोना से लड़े हैं। और डॉक्टर हमारे कहते हैं, डॉक्टर्स भी अगर देख क्या रहे हैं तो कहते उनको हैं? धन्यवाद, बाद में देखना। हम्म। इस महामारी से डरो ना, अब दूर करो कोरोना। इस महामारी से डरो ना, अब दूर करो कोरोना। अंतिम अंतिम पंक्ति। सुनाइए, स्वागत है। संजय राजस्थानी गाए, संजय राजस्थानी गाए, मोदी जी महानायक कहलाए। संजय राजस्थानी गाए, मोदी जी महानायक कहलाए। और क्या से क्या कर दिया? क्या कर दिया साहब? हम दुख हम दुख सब अपना भूले, इसलिए दीप जलवाए। देश की अखंडता को बता दिया। हम सब दुख अपना भूले, इसलिए दीप जलवाए। और सारे देशवासी जो मुझे सुन रहे हैं, मोदी जी की बात पे ध्यान धरो ना, अब दूर करो। दूर करो कोरोना। ये लिखा मैंने, दुबे जी। सही बात है, बिल्कुल। मतलब कचौड़ी छुटा दी, समोसे छुड़ा दिए, और छुटा दिया दोना। अरे तेरा सत्यानाश हो कोरोना। कोरोना कोरोना राय। अरे कोरोना को लेकर देखिए जी, हाँ हाँ। संजय कोरोना भैया, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, एक मेरे जहन में एक बात आई कि आप भजन संध्या के अलावा, भजनों के अलावा, आप फिल्मी गानों में भी, गजल में आप, या क्लासिकल में रुचि रखते हैं क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा रुचि क्लासिकल में भी, गजल में भी, सब में रखता हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लासिकल में आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए शाम का टाइम है, वैसे तो रात का भी हाँ टाइम हो हाँ रहा है। मैं हाँ। मतलब करीब ये मान लो आप 6:10 हो गए हैं, तो उस हिसाब से कोई राग के हिसाब से हो जाए भजन, वो क्लासिकल कोई। कोशिश कर रहा हूँ मैं। जरूर। राग यमन स्वागत है। वेलकम। क्लासिकल से बहुत कम काम पड़ता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। मुस्कानी रे गा रे सा मा गा रे सा नी रे गा मा धा नी 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 सा सानी दा पद मगरे धीरे सा पा मगरे सा धीरे गा मा धा नी सा धा नी दा पा मगरे धीरे सा पा मगरे सा पा मगरे सा पा मगरे सा पा मगरे सा सखिए याली पिया बिना, सखिए याली पिया बिना, सखी कल ना परत मोहे घरी पल छिन छिन तेरी आली पिया बिना, सखी आली पिया बिना। जब से पिया परदेस गमन कीनो, जब से पिया परदेस गमन कीनो, रतिया कटत मोरी पारे बिन बिन तेरी आली पिया बिना, सखिए रे आली पिया बिना। क्या बात है, ताली भाई। थैंक यू बहुत थैंक अच्छा, यू बहुत खूब, बहुत खूब। एक थैंक कोई यू। गजल के कोई अगर दो चार शेर हो जाए तो को लीजिएगा, हमने सुना कोशिश आप करो। गजल में भी मुकम्मल हासिल किए हुए हो।
नहीं, मुकम्मल तो नहीं हासिल किया, ये तो अथा समुद्र है, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने। स्वागत है। अब समझा हूँ अब, देखिए मैंने खुद की तरफ से भी कोशिश की है, मैं तो क्या करूंगा, लेकिन फिर भी सुनेंगे संजय दोबारा से। भैया संजय भैया मैं गजल क्यों सुनना चाह रहा हूं पता है आपको? जी। जब कोई हुस्न गजल गुनगुनाता है, जब कोई हुस्न गजल गुनगुनाता है, तो कब्र से उठकर सुनने के लिए मुर्दा भी आता है। अब जब आपने यही बात कर दी, तो शेरो शायरी थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूँ। टाइम बहुत हो गया है, लेकिन लेकिन फिर भी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। गजल सुनने का शौक, गजल सुनने का शौक ऐसे ही नहीं पाला जाता है। गजल सुनने का शौक ऐसे ही नहीं पाला जाता है। खत लिखने के लिए शाही की जगह जिगर का लहू डाला जाता है। जिगर क्या का लहू बात है, डाला क्या बात है। हम स्वागत है। गजल के हम शेर रखें। अब समझा हूँ, अब समझा हूँ, अब समझा हूँ तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। क्या बात है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये किनकी गजल गाई हुई है? जगजीत साहब की या ये जनुटा पंकज गुलाम उदास अली जी की? खान, अच्छा, अली गुलाम खान अली साहब। साहब की। अच्छा अच्छा। खेच लेना वो मेरा पर्दे का कोना, दापतन खेच लेना वो मेरा पर्दे का कोना, दापतन और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छिपा आज है। चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना क्या बात है संजय भैया, क्या बात है। संजय भैया, धन्यवाद। वैसे आज हमने आपको मात्र 30 मिनट के लिए इनवाइट किया था, लेकिन 50 मिनट होने के लिए जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, उस नहीं, आपका ज्यादा समय ले लिया। संजय भैया, एक मैं लास्ट प्रश्न आज के इंटरव्यू का आपके साथ जुड़ा, मैं बहुत अच्छा लगा कि आपको श्याम लाइन में, श्याम भजन संध्या में, जो ये श्याम जगत है, उसमें जी। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? आप किसको अच्छा मानते हैं? सभी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन फिर भी एक दिल के नजदीक तो होता ही है, जो खास होता है देखिए, अपना। देखिए दिल के नजदीक की जहां तक मैं बात करूं, हम्म। तो मैं सर्वप्रथम लाइक करता हूं प्रमोद जी त्रिपाठी। ओहो, प्रमोद जी त्रिपाठी जी, हाँ। आज ही हमारी प्रमोद, बात हुई थी उनसे, प्रमोद त्रिपाठी जी। उनको भी देखो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, उनसे भी मेरी बात चल रही है। यानी कि प्रमोद जी त्रिपाठी का जो स्वर, आना जाना,
जो व्यवहार, गाना और व्यवहार दोनों ही बहुत अच्छा। और मैं दिल से सम्मान करता हूँ श्याम जगत में, दूसरा सम्मान करता हूँ मेरे बड़े भाई गिरिराज जी शरण का, जो इनका पब्लिक का अंदाज है, पब्लिक को पकड़ने का, पब्लिक को रोकने का, पब्लिक से बातचीत करने का, गाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो आज उसने अपनी गायकी में एक नया आयाम हासिल किया है, इसीलिए देखो हाँ हाँ, बंदे ने बॉम्बे तक धूम मचाई है, बॉम्बे तक, बॉलीवुड तक जाने की तैयारी है उसकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो आज संजय भैया आप कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, अंतिम बात? अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कलाकारों से क्षमा चाहते हुए कि संगीत के भरोसे अब जो ये अपन ने कोरोना काल का संकट देखा, इसमें मैं सभी संगीत कलाकारों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, और गलती हो तो मुझे माफ करना, कि जो संगीत के ऊपर ही आधारित हैं वो अपना कुछ ना कुछ अलग से जॉब जरूर तलाशें, क्योंकि कोरोना ने कलाकारों को बहुत बहुत, मैं देखता हूं मेरे पास फोन आते हैं, मैं देखता हूं कि कोरोना में कलाकारों को हिला दिया, और अभी प्रोग्राम चालू होना भी बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी कलाकारों को एकजुटता दिखानी है। अगर आप और हम कलाकार सब एक साथ सामने आएंगे तो सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। यही संदेश देना चाहूंगा मैं कि आपको ठीक हमको है संजय एक। भैया, आप हमारे स्टेज पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। श्याम बाबा आप पर खूब कृपा बरसाए रहे। एक बात भूल गया मैं संजय भैया, आपके साथ जो जी, ढोलक बजा रहा था वो कौन बजा रहा था? अच्छा अच्छा, वो मेरा बेटा है छोटा वाला। उसको जरा दिखाइए। मैं दिखाता हूँ, मेरा बेटा ये रहा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बताओ बेटा, नमस्ते करो। अरे यार आ नहीं रहा हूँ। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ, इसको सुनाई नहीं दे रहा, लीड तो मैंने लगा रखी है ना। हाँ, अब बोलो। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कार्तिक कार्तिक। कार्तिक शर्मा। अच्छा, कार्तिक शर्मा। पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। 9th में। कब से पढ़ रहे हो? शुरू से ही। शुरू से 9th में पढ़ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। आपने ढोलक बजाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।